देखो घरेलू वायरिंग है ना, घरेलू वायरिंग में सबसे पहले ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। तुम्हारे घर में तार आती है ना, पहले तो पावर स्टेशन से आती है, कहाँ पे? ट्रांसफार्मर पे। ट्रांसफार्मर में तीन तारें निकल के आती है, जिसमें से दो तार, एक तार होती है विद्युन्मय तार, एक तार होती है उदासीन, एक तार होती है उदासीन, एक तार होती है लाइव वायर कहते हैं उसको। विद्युन्मय तार को क्या कहते हैं? लाइव वायर, ठीक है। और उदासीन तार को न्यूट्रल वायर। कौन सा वायर बोलते हैं? न्यूट्रल वायर। तो भाई साहब ये दोनों तारें जो है आती है, साथ में एक और तार आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूतार बोलते हैं। वो तो हो गई, घर तक आ जाती है, वहां तक का तो डायग्राम बनाना व्यर्थ ही है। घर के, हम लोग घरेलू वायरिंग पढ़ रहे हैं ना, तो घर के अंदर जब आती है तब की बात पर समझते हैं कि पहला लाइव वायर, विद्युन्मय तार और उदासीन तार, दो तार है ना। विद्युन्मय तार के ऊपर जो होता है ना, एक कॉटेड रहता है, एक ऊपर से एक परत चढ़ाया रहता है जो कि क्या होता है? विद्युत रोधी होता है। लाल रंग का परत चढ़ाया रहता है किसके ऊपर? विद्युन्मय तार, जो कि क्या है? लाइव वायर है ना, लाइव वायर है ना। उसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग? लाल रंग का विद्युत रोधी उस पे चढ़ा होता है परत, विद्युत रोधी परत चढ़ा होता है। विद्युत रोधी काहे के लिए? क्योंकि उसको छूने से हमें किसी प्रकार का झटका महसूस ना होता। बात समझ में आ रही है? तो क्या हुआ कि लाइव वायर पे लाल रंग की परत चढ़ रहती है और वो परत विद्युत रोधी होती है। और उदासीन किस रंग की होती है? काले रंग की। उस पे क्या चढ़ी रहती है? परत चढ़ी रहती है। अब मेन मुद्दा क्या है कि अब ये लाइन जो है, सबसे पहले फ्यूज के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं। फ्यूज के बारे में हम सब जानते हैं कि फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा होता है, और गलनांक क्या होता है? कम होता है। अब इस बात को समझना कि प्रतिरोध ज्यादा होने और गलनांक कम होने की वजह से ये क्या होता है? जल्दी गल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग फ्यूज लगाए। फ्यूज लगाने के बाद हम लोग का तार का कनेक्शन किस में गया? इलेक्ट्रिक मीटर में गया। अब इस बात को हम थोड़ा और समझाएंगे, पहले इस संरचना समझ लो। इलेक्ट्रिक मीटर में गया, इलेक्ट्रिक मीटर से हम लोग स्विच बॉक्स, जहां पे मेन स्विच लगा रहता है ना, हर एक सर्किट के लिए अलग अलग फ्यूज होता है ना। हर एक, अब जैसे कि 2-3 मंजिला घर बना है तो 2 मंजिल का लाइन काटना है, तो 2 मंजिल पे जो सर्किट हम लेके गए हैं वो उसका अलग एक फ्यूज बना दिए हैं। ऐसा ऐसा कनेक्शन, जिसको एमसीबी बॉक्स भी कहते हो, कहीं लगा रहता है। तो ये हुआ। उसके बाद हम लोग हर एक सॉकेट पे लाइन भेजते हैं, ठीक है। यहां पे हम लिखे हैं 220 वोल्ट विवांतर। इन दोनों तारों के बीच कितना विवांतर है? 220 वोल्ट का विवांतर है। अब ये 220 वोल्ट का विवांतर, विभव का अंतर, विवांतर 2 पॉइंट के बीच, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच 220 वोल्ट है विवांतर। लेकिन अब हम एक चीज बताते हैं, जब ये लाइव वायर आती है ना, 220 वोल्ट इसका विभव होता है और इस न्यूट्रल वायर का 0 वोल्ट विभव होता है। इसलिए इस दोनों का विभव अंतर 220 वोल्ट होता है, क्योंकि अकेला 220 वोल्ट का विभव कौन लेके आता है? विद्युन्मय तार। और उदासीन तार कितने विभव पे? 0, शून्य विभव पे। इसलिए इन दोनों का विभवांतर कितना हो जाता है? 220 वोल्ट। विभवांतर तो तुम लोग अच्छे से समझ रहे हो ना, विभव भी अच्छे से समझ रहे हो, कि उसमें बताने की जरूरत है ना, किसी बिंदु से किसी, है ना, ये तो नहीं बताना, वो तो अच्छे से समझ रहे हो। तो अब जो है ये तार 220 वोल्ट के विभव पे, कौन? विद्युन्मय तार धारा प्रवाह कर रही है, ये शून्य विभव पे, इसलिए यहाँ आगे जाके इन दोनों का 220 वोल्ट। अब यहाँ गौर से देखोगे, अब अगर तुमसे कलर पूछेगा तो हमेशा याद रखना, विद्युन्मय तार लाल रंग का होता है और उदासीन तार काले रंग का होता है। अब एक तार और आ गई जिसको कहते हैं भूतार, यानी कि अर्थ वायर। इसको क्या बोलते हैं? अर्थ वायर। अर्थ वायर बोले तो हिंदी में भूतार। अर्थिंग, ये अर्थिंग क्यों जरूरी होता है? ये एक सर्किट बनता है ना, मान के चलो ये एक सर्किट बन गया जो वापस ये ब्लैक तार धारा को वापस ले जाती है।
ये धारा लाल से आती है और ब्लैक से वापस आती है, एक सर्किट बनता है। इस सर्किट बनता है ना, बनता है। इसका काम क्या है? अभी हम एरो नहीं दिए क्योंकि हम सब समझ रहे हैं कि विद्युन्मय तार कौन है, ये तो धारा का प्रवाह यहीं से होगा। धारा का प्रवाह ऐसे होगा तो एक सर्किट बन के वापस आएगा, आएगा। अब गौर से देखना, ब्लैक कुछ भी छोड़ो, हमेशा ध्यान से। फ्यूज हुआ, स्विच हुआ, कोई भी चीज हुआ, मेरी बात को समझना। फ्यूज हुआ, स्विच हुआ, कोई भी चीज एक्सटर्नल जो लगाते हैं, ये सब विद्युन्मय तार में जुड़ती है। किसमें जुड़ती है? लाल वाली। देखो यहाँ पे फ्यूज जोड़े हैं। फ्यूज जो बड़ी फ्यूज होती है ना, लेड और सीसा से बनी होती है ना, टीन का अलग होता है, मिश्र धातु होता है, तो उसको छूने से क्या होता है? वो विद्युत रोधी रहता है, उसको छूने से क्या होता है? झटका नहीं लगता है, विद्युत रोधी होता है। तो क्या होता है ना कि अब समझते, ये दोनों तो समझ गए कि लाइव वायर, और इसके बारे में और भी जानेंगे। अभी पहले हम समझ गए ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, उदासीन न्यूट्रल वायर है। अब यहां से एक हरे रंग की तार निकलती है, हरे रंग का मार्कर नहीं था, इसलिए दोनों कलर को कंबाइन कर दिए। तुम लोग के पास अगर जुगाड़ हो तो डायग्राम बनाते समय स्पष्ट रूप से बना लेना। एक हरे रंग की तार का उपयोग किया जाता है अर्थिंग के लिए। अब मुद्दा ये उठता है कि अर्थिंग तार होता किस लिए? अर्थिंग तार हमारे सर्किट में कुछ तरह का कोई प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन एक बहुत बड़ा उपयोग है उसका कि हमारा जो उपकरण जुड़ा रहेगा ना, ये सॉकेट है। ये क्या है? सॉकेट। तीन को छिद्र देख के समझ गए हो। एक छिद्र में विद्युन्मय तार आया है, तो एक छिद्र में न्यूट्रल वायर आया है, तो तीसरा छिद्र जो होता है ना, तो देखोगे जितने भी हैवी हम लोग के क्या होते हैं, उपकरण होते हैं, जैसे हमारा टोस्टर हो गया, ब्रेड टोस्ट करने वाला, हीटर हो गया, प्रेस, है ना, जितने भी ये सब चीज होते हैं, ये 3 पिन प्लग में आते हैं। किसमें आते हैं? 3 पिन प्लग में। कभी देखो 2 पिन में आए हो? नहीं। अरे बोलो, नहीं देखे हो? घरेलू वायरिंग जब भी करते हैं ना, तो वहां पे हम लोग 2 तरह का परिपथ बनाते हैं, एक 5 एम्पियर वाला, एक 15 एम्पियर वाला। एक 5 एम्पियर वाला, एक 15 एम्पियर वाला। इस तरह के 5 एम्पियर वाले में पंखा, बल्ब ये सब चला देते हैं। 15 एम्पियर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हीटर वगैरह चलता है। 2 तरह का परिपथ बनाता है इंसान। वैसे ये तो है, बनाना भी चाहिए, लेकिन अब जो हमारा वो 3 पिन प्लग में आता है, 2 पिन प्लग में क्यों नहीं आता? ये सोचने वाली बात है। सोच के देखो, ये 3 पिन प्लग में इसलिए आता है क्योंकि उन सभी उपकरण को सुरक्षा देता है कौन? अर्थ वायर। अर्थिंग क्या देता है? सुरक्षा देता है। जाहिर सी बात, अगर कहीं चूहा वूहा कलाकारी कर दिया उस पे, है ना, चूहा काट दिया या किसी प्रकार से उसमें कोई कट आ गया, तार नग्न हो गया, है ना, उसके ऊपर का विद्युत रोधी परत हट गया है, तो उस तरह से क्या होता है ना कि मेटल बॉडी होता है, उपकरण होगा तो मेटल बॉडी का बना होगा, हीटर होगा या कोई भी तरह का चीज होगा तो किसका बना होगा? मेटल बॉडी का। इस कंडीशन में क्या होगा कि हमें झटका लग सकती है, तो उसी झटका से हमें ये अर्थ वायर बचाती है, ये भूमिगत कर देती है। क्या कर देती है? भूमिगत करने, है ना। वहां जो उस तार में हमारा अर्थिंग का सर्किट को पूरा कर देती है उस टाइम, ठीक है। वो बस अप्लायंसेस को उड़ने से या खराब होने से या ज्यादा हीट को सहने से या ज्यादा विद्युत धारा, हीट मैंने कह रहा था, हीट कब बढ़ती है किसी परिपथ में? जब धारा का प्रवाह को आप ज्यादा कर, बात समझ में आ रही? ज्यादा प्रवाह होगा तो तार ज्यादा गर्म होगा, ये भी है। अगर आप किसी हैवी प्रतिरोध वाले चीज को लगा दो, जैसे कि देखो अब जैसे फ्यूज है, ठीक है, फ्यूज का प्रतिरोध ज्यादा होता है लेकिन गलनांक कम होता है। वो प्रतिरोध क्या करता है? फ्यूज हैवी प्रतिरोधक होता है, मतलब बहुत ज्यादा विद्युत का क्या कर सकता है? विरोध कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ क्या होने लगता है? हीट, वर्क डन ज्यादा हो रहा है ना उसका, वो क्या होने लगेगा? हीट होने लगेगा, तो कम तापमान में ही गल जाता है, क्योंकि ज्यादा तापमान बढ़ने ही नहीं देता। कम तापमान में क्या हो जाता है? गल जाता है, उसका गलनांक क्या है? तो इस प्रकार से क्या होता है कि हमारा भूतार जो होता है ना, ये बेसिकली किस चीज के लिए उपयोग होता है? हमारे जो घरेलू उपकरण है ना, उसको सुरक्षित करने हेतु, उसको सुरक्षित करने हेतु बहुत सारा ऐसा रीजन है जिसको वो सुरक्षित करता है। बहुत सारा ऐसा रीजन है, और हर एक उपकरण देखोगे, जितने भी हैवी उपकरण आते हैं ना, ये 3 पिन प्लग में ही आते हैं। और जो तीसरा ऊपर का होता है ना, वो अर्थिंग के लिए होता है। वो
उसमें सॉकेट में अर्थ लगा होता है। ध्यान से देखोगे तो एक हरे रंग की तार लगी रहती है। बात समझ में है? तो वो अर्थ हुआ जो कि क्या प्रदान करता है, क्योंकि हम सब जानते हैं अर्थ जो है दुनिया का सबसे बड़ा कैपेसिटर। ये क्या कर देती है, आवेश को संरक्षित रखती है। कहाँ पे? अपने अंदर। बात समझ में आया? तो किसी प्रकार का दुविधा जब भी होता है उपकरण के साथ, तो अर्थिंग होने की वजह से उसमें क्या होती है, सुरक्षित रहती है। अब मुद्दे पे आते हैं, वो तो अर्थ वायर थे, ज्यादा इस पे फोकस नहीं है। अगर जानना अगर है अर्थ वायर के बारे में तो एक दिन और हम लोग सिर्फ अर्थ वायर के बारे में पढ़ेंगे कि अर्थिंग। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं, घरेलू संरचना। अगर हम लोग को जानना है कि अर्थिंग कैसे बचाती है घरेलू उपकरण को, तो एक दिन और बढ़ा देंगे, है ना। उसमें बता देंगे कि हमारा अर्थ वायर जो है कैसे घरेलू उपकरण को बचाती है। बात समझ में आया? ठीक। किस प्रकार उसके अंदर क्या ऐसा प्रक्रिया है जिससे क्या होता है। अभी तो हम लोग बस इतना जान लेते हैं भाई इस तार के बारे में कि ये क्या करती है, हमारे घरेलू उपकरण को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है ना, एज अ बॉडीगार्ड। ठीक है, अब चलते हैं इन दोनों तार को। ये विलाई वायर हुआ, ये उदासीन वायर हुआ, यहां तक समझ गए। अब बात करते हैं कि कोई भी उपकरण जो है ना, कोई भी उपकरण उदासीन और विद्युन्मय तार के बीच कैसा जुड़ा रहता है, समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। कैसा क्रम में जुड़ा रहता है, समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। अब इस मेन बात को समझना है। अब हम यहां पे जो भाई साहब हमारा यहां से गया लाइन, यहां हर एक सॉकेट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, हर एक सॉकेट में क्या हुआ, बटा। अब हर एक सॉकेट में इक्वल धारा जारी है, हर एक सॉकेट में इक्वल वोल्टेज प्रदान हो रही है। दैट मीन्स वो किस में जुड़ा हुआ है, समांतर। किस में जुड़ा हुआ है, समांतर, पैरेलल में जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ गई? अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारे घर में अगर उपकरण जो जुड़ा हुआ है वो कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है, तो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ गई? समांतर क्रम में कोई स्विच होता है ना, या कोई भी चीज किस में जोड़ा जाता है, किस नहीं, ये कौन से तार में जोड़ा जाता है, विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है ना। उसको तो समांतर में विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है। बात समझ, कोई एक तार में नहीं जुड़ता है, वो विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है। अगर मान लो कि कोई ऐसा महान हम लोग इलेक्ट्रिशियन को बुला लिए जो अब स्विच है ना, स्विच ऐसे बनती है, इस प्रकार का स्विच का आकृति होता है। हमारा एक विद्युन्मय तार इसमें आके जोड़ दिया। बात को समझना। और एक ये तार विदासीन तार इस स्विच में लाके जोड़ दिया। अब इस सर्किट को अब यहां से तार आया, यहां निकाल दिया, इधर से तार आया, इधर निकाल दिया। अब इधर कोई बल्ब लगा दिया है, क्या लगा दिया है, बल्ब लगा दिया है। अब तुम लोग ये बताओ कि ये जो स्विच लगाया है, ये स्विच क्या किया, बीच दोनों तार में लगा दिया गया। तो इस तरह का स्विच में क्या होगा, क्यों, दोनों को मिला दिया है। स्विच का काम हम करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना होना चाहिए, है? ऑन करेंगे तो दिक्कत होना चाहिए। अरे स्विच लगा नहीं, सर्किट पूरा है, स्विच का कोई काम ही नहीं है इस जगह पे। अगर ऑन करेंगे तो दिक्कत है, ऑन किए तो दिक्कत है कि नहीं? तो अब जो है ये स्विच तो ऐसे लग नहीं सकती, है ना, ऐसे तो लग नहीं सकती। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर अब स्विच हम लोग न्यूट्रल वायर में लगाएं तो अब हम लोग स्विच कहां लगा दिए भाई साहब, न्यूट्रल वायर में। तो इसका तो विभव 0 है ना, तो आवेश तो ला ही नहीं रहा है किसी बिंदु से। उसमें लगाएंगे तो हो सकता है। इसमें जब विद्युत धारा का ये रिटर्निंग लेके जाने वाला तार है, तो इसमें लगाएंगे तो कुछ होगा
ही नहीं, उसमें लगा नहीं। तो हमारे घर में तो धारा तो लाल वायर से जा रही है ना। बात को समझे, जब भी समझ गए अच्छे से है, तो न्यूट्रल वायर में स्विच तो लग नहीं सकता। अब एक, क्योंकि वो तो क्या जीरो विभव पे शून्य विभव है उसका, है ना भाई। अब जब इसमें स्विच लगाओगे टिप 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 करते रह जाओगे, कोई फायदा नहीं। बात समझ में आ रही। अब देखो कैसे, जब तुम इलेक्ट्रिक पैनल बोर्ड खोलते हो, अपना घरेलू कोई बोर्ड खोलते हो, तो उसमें देखना एक लाइन से स्विच जो रहता है उसमें एक तार ऐसे करके जुड़ा रहता है, एक में सब। ठीक है, उसके बाद ये जुड़ा रहता है। तो ये हमारा कौन सा वायर है? न्यूट्रल वायर, जो सब में गया। क्या हुआ? सब में गया, बोलना गया। अब हर एक स्विच से एक एक तार निकलती है, निकलती है। वो तार हर एक चीज के लिए होती है, फैन के लिए, बल्ब के लिए। और देखना, और एक मेन लाइन तार ऊपर वाले में आके जुड़ा रहता है, ये लाल वाली। अब हम लोग कह रहा कि ये स्विच में एक लाइन से क्यों जुड़ी हुई? क्योंकि ये सब का न्यूट्रल वायर। और ये जो पैरेलल में स्विच हम जोड़े हुए, मतलब कि अब जो ये लाइव वायर है ना, विद्युत तार, इसको बांट दिए हर एक स्विच के जरिए। बात समझ में आ गई? तुम लोग पैनल खोल के देखना, अपने से भी बोर्ड बना सकते हो। ऐसा नहीं है बोर्ड बाजार से खरीद के लाए, बोला कि अपने से अंदर वायरिंग कर लीजिएगा, ठीक है, वो तो अलग बात है। हम बस तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि अंदर में तुम ये चीज देखे हो, बोर्ड के अंदर खुद अपने आंख से देखे हो कि स्विच का वितरण विद्युत तार पे हुआ है, ना कि न्यूट्रल वायर पे हुआ है। इस चीज को गौर से देखे हो ना, कि विद्युत तार पे हुआ है, न्यूट्रल वायर पे नहीं हुआ है। खुद देखा है, इस चीज को देखा है। अब चलते हैं मुद्दा इस चीज पे कि हमारा तार कैसा होना चाहिए। हमारा तार जो कि घरेलू वायरिंग में उपयोग होगा, वो इस प्रकार का होना चाहिए कि हमारे हर एक उपकरण को झेल सके, हमारे हर एक उपकरण को झेल सके। क्योंकि तार की मोटाई हमें बढ़ानी पड़ेगी, ताकि मोटाई बढ़ाने से प्रतिरोध घटेगा, मोटाई बढ़ाने से प्रतिरोध घटेगा। अगर हम एरिया तार की बढ़ाते हैं, मतलब वो अनुप्रस्थ काट का एरिया बढ़ाते हैं, तो प्रतिरोध घटेगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमारी विद्युत धारा हमारे तक पहुंचेगी, तो प्रतिरोध घटेगा। तो जहां पे प्रतिरोध घटे, हमारा घरेलू वायरिंग में एक से एक चीज हम लोग घरे डोमेस्टिक में अप्लायंसेस में यूज करते हैं। क्या क्या उपकरण में? फ्रीज, वॉशिंग मशीन। अब इन सभी चीजों को चलाना है, इन सभी चीजों को चलाना है, तो हमारा जो चालक होना चाहिए वो तगड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तगड़ा होना चाहिए, है ना, ज्यादा एरिया वाला होना चाहिए। इसलिए हम लोग घरेलू वायरिंग में एक मोटा तार का उपयोग करते हैं, एक उच्च दर्जे की चालक का उपयोग करते हैं, ताकि हमारा अंदर में चाहे जितने भी हम लोग अप्लायंसेस का यूज करें, वो क्या हो, सुरक्षित रहे। हमारा तार अगर मान के चलोगे यहाँ पे कम प्रतिरोध, मतलब ज्यादा प्रतिरोध वाली तार, यानी कि एरिया में कम एरिया वाली तार का उपयोग कर लिए, उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? उस सिचुएशन में इतना ज्यादा विरोध होगा विद्युत तार का कि तार बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, इवन कि वो टिकेगा भी नहीं और गल के टूट जाएगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में अच्छे से आ रही है। तो ये बात तो समझ में आ गई। 220 वोल्ट का विभवांतर होता है, क्यों होता है ये भी समझ में आ गया, क्योंकि विद्युन्मय तार 220 वोल्ट के विभव के साथ, और ये उदासीन तार 0 वोल्ट के विभव के साथ। स्विच हमारा, फ्यूज हमारा सारा का सारा विद्युन्मय तार में जुड़ता है। बात समझ में आ रही है? कैसा भी स्विच हो। उसके बाद हमारा उदासीन तार और ये विद्युन्मय तार, यानी कि हमारा न्यूट्रल वायर और लाइव वायर के बीच जब भी अप्लायंसेस जुड़ता है, तो उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो पैरेलल होता है। क्या होता है? पैरेलल होता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बात समझ में आ रही? समांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि उनके आप समांतर क्रम में इक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होती है, इक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब विभाजित होती है ना।
सब में समान वोल्टेज जाती है। अगर श्रेणी क्रम में होता तो एक स्विच को बंद करने से पूरा सर्किट का कट जाता। श्रेणी क्रम में तो एक साथ जुड़ा होता ना सब, तो एक स्विच काटने से पूरा सर्किट कट जाता। बात समझ में आ गया। इस तरह में क्या होता है कि हर एक पैनल के लिए, हर एक सॉकेट पैनल के लिए, हर एक सर्किट के लिए अपना स्विच होता है, अपना फ्यूज होता है, सब कुछ अपना होता है। पैरेलल में यही एक खासियत है। पैरेलल श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ना अच्छा होता है? पैरेलल श्रेणी क्रम में जोड़ना इसलिए अच्छा होता है कि हम हर एक सर्किट के लिए अलग अलग फ्यूज, अलग अलग स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ। बात अच्छे से जेहन में बैठा लिए। अब हम लोग ये भी समझ गए ना कि विद्युत में तार, ये सब समझ गए। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वो एग्जाम्पल है कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे है कि एक 2000 वाट का हीटर लेते हैं जिसका प्रतिरोध लगभग कितना है। एक हीटर लिए 2000 वाट का हीटर है ना। हीटर का वोल्ट 2000 वाट है। पावर वाट है तो मतलब शक्ति ना, 2000 वाट है। इसका प्रतिरोध कितने है? बंद करो उसको, बंद करो। 2000 वाट है, ठीक है। इसका क्या है? पावर 2000 वाट है और इसका 25 ओम क्या बता रहा है? प्रतिरोध। एक हीटर जिसका 2000 वाट क्या है? शक्ति है, 2000 वाट शक्ति का है और उसका प्रतिरोध लगभग 25 ओम है। बात समझ में आया? और दूसरी तरफ क्या है कि 100 वाट का बल्ब है। दूसरी तरफ 100 वाट का क्या है? बल्ब है। 100 वाट का बल्ब है जिसका प्रतिरोध क्या है? 500 ओम है। जिसका प्रतिरोध 500 ओम है। बात समझ में आया? बात को थोड़ा समझना। जिसका प्रतिरोध 500 ओम। अब इसको हमको घर में यूज करना है। अब घर में जो यूज करना है तो हम बोलेंगे ये कितनी धारा का उपयोग करेगा, इसमें धारा प्रवाह कितना होगा, मतलब आई निकालना है। धारा प्रवाह कितना होगा? आई निकालना है। ओम के नियम से हम सबको पता है आई इक्वल टू वी बाई आर होता है। आई इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो हमारे पास वी किधर है? वी इक्वल टू आई आर होता है ना। हाँ, तो आई इक्वल टू वी बाई आर नहीं होगा? यही तुम बोल रहे थे, हम कुछ उल्टा बोल रहे थे क्या? बी इक्वल टू आई आर होता है तो ओम के नियम से बी इक्वल टू आई आर, तो वहीं से तो आया ना बी आई इक्वल टू वी आर। अरे ठीक है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? आई निकालना। एक बल्ब है, एक हीटर है, ठीक है। अब तुम कहोगे कि हम इसको घरेलू में जोड़ रहे हैं तो इसका विभवांतर क्या होगा? तो हम सब जानते हैं कि जब इसको घर में उपयोग कर रहे हैं तो घरेलू विभवांतर हमारे पास कितना है? 220 वोल्ट। कितना है? 220 वोल्ट। घरेलू विभवांतर कितना है? 220 वोल्ट। तो अगर हम हीटर का निकाले तो यहां लिख देते हैं आई एच। हीटर के लिए विद्युत धारा, इसलिए आई एच लिख दिए। कोई दिक्कत? अब ये मत पूछना तुम कि एच का लिखे भैया। तो आई एच लिखने का मतलब हो गया ये हीटर के लिए है। किसके लिए है? हीटर के लिए। आई एच इक्वल टू क्या होगा? वी बाई आर। तो वी कितना है? 220 और हीटर के आर कितना है? 25। कितना है? 25। और बल्ब का निकालेंगे तो आई बी लिख सकते हैं। आई बी कितना हो जाएगा? 220 बाई 500। काट दो। कितना हो जाएगा? 5 20। इतना बार में कट जाएगा? श्योर? नहीं, वहाँ पे 20 ओहो सॉरी, 5 4 के 20, फिर 5 6 के 20 है ना। 5 8 40, फिर 5 8.8 8.8। तो 8.8 एम्पियर इसका आ गया। 8.8 एम्पियर। और इसका काटे तो कितनी आएगी? 2 से 11 और 2 से 25 कितना आएगी लगभग में? 0.44 है ना। हम कैलकुलेशन ना करके देख लिए है ना, थाप लिए हम भी। 0.44 जब है मेरे सामने है आंसर तो बनाएंगे कहे, मास्टर होने का फायदा नहीं उठाएंगे क्या है? 0.44 एम्पियर। अब देखो क्या फर्क पड़ा। एक हीटर है जो कि जिसका क्या है? प्रतिरोध कम है। प्रतिरोध क्या है? इसलिए धारा क्या लिया? अरे बोलो, ये तो इतना गुमसुम रहता है तो बोलेगा कौन? बोलेगा अरे बोलेगा ना, तुम तो बोलता ही नहीं है, उधर से ही बोलती रहती है। तुम खाली ऐसे देख रहा है कि क्या बढ़ा दिया।
हम क्या बोल रहे हैं कि हीटर था जो कि कितने वाट का था, 2000 वाट का, उसका कितना है 25 ओम है। प्रतिरोध अगर हमको पता है तो पावर से लेना देना है क्या? अगर उसका हमको प्रतिरोध पता है, अगर हीटर का प्रतिरोध हमको पता है तो उसका पावर से हमको लेना देना है नहीं। अगर नहीं पता है प्रतिरोध तो पावर की सहायता से निकालो प्रतिरोध, लेकिन उसके लिए भी क्या पता होना चाहिए। बात ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, अगर प्रतिरोध, हम बेसिकली इसमें ये बताना चाह रहे थे कि हीटर का प्रतिरोध देखो क्या है, कम है तो धारा क्या है ज्यादा है, बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा कम तो है, धारा देखो कम है, तो बात समझ में आए, प्रतिरोध ज्यादा धारा कम। कम। ये अप्लायंसेस का है। अगर अप्लायंसेस में, अगर मतलब उपकरण में अगर प्रतिरोध ज्यादा हो तो फायदा है हम ही लोग को कि धारा वो कम लेगा। बात समझ, अगर हमारे उपकरण में प्रतिरोध ज्यादा हो तो धारा कम लेता है 0.44 एम्पियर। हाँ। तो अरे ये बात समझ गए, बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, समझ गए। अब इस तरह का हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम लोग विद्युत उपकरण में घरेलू वायरिंग है ना, हमारे घरेलू वायरिंग में उपयोग होने वाले विद्युत उपकरण को कैसे जोड़ा जाता है, और स्विच, मेन स्विच कैसे जोड़ा जाता है, और फलाना बहुत चीज बता दिए, भूतार का उपयोग क्या होता है। और अगर भूतार के बारे में वैसे बुक्स वगैरह में है नहीं, अगर तुमको जानना है तो हम एक्स्ट्रा रख देंगे, भूतार कैसे, किसी भी दिन बता देंगे। अभी तो टाइम ज्यादा नहीं है तो किसी भी दिन बता देंगे कि भूतार को कैसे उपयोग किया जाता है। ये सारा सिस्टम समझ गए? हाँ, समझ किसी गए। पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं। नहीं ना? नहीं। चलो हो गया।